ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा मिले, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का। रोज आकर मुझे सुबह गीता ज्ञान देते हैं, सुनाते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। ठीक है, हमें क्या बनना है? देवता बनना है। तो जितने भी माया के अवगुण है उन सब का त्याग करना है। तो गुस्सा करना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब करना हमारे लिए महापाप है। ये सब हमें त्यागना पड़ेगा। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? बाबा कह रहे हैं इसमें कौन से बच्चे अच्छा कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं, मतलब कौन अच्छा पद पा सकते हैं, और किन्हें जो है लॉस होता है। उत्तर है, जिन्हें अपना पोथा मेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते, जो अपने आप को आत्मा नहीं समझते। बाबा कह रहे उन्हें घाटा पड़ता है। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोथा मेल निकालने की आदत होती है। लिखते हैं ना अपना पूरा कि आज इतने हमने आइटम बेचे, इतना ये किया, यो भी है। यह यहाँ भी सीखे जा सकते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं, क्योंकि उन्हें तो रोज लिखने की आदत है, अगर वो ज्ञान को भी रोज अपना मतलब ज्ञान में भी आने के बाद पोथा में लिखेंगे तो बहुत बहुत तीखे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा पद पा सकते हैं। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्य का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। अब अगर कितना भी करो लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम सब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उसका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान बगैर। बाबा कह रहे अब तुम्हारी बुद्धि पत्थर की होगी तो पूजा भी पत्थर शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है। ज्ञान के बगैर ऐसा हम करते हैं। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो याद से भी कर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर कैसे जैसे मुर्दा है। ठीक है ना। प्राणी कहा जाता है किसको? आत्मा को। अगर इस शरीर से ये आदमी तो उसे प्राणी थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कह रहे प्राण निकल गया जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी।
आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कहाँ तक दैवी गुण की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई, कि आप ही मेरे हो, बस एक आप ही हो, दूसरा न कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में बल गाते हैं, परंतु उसको पता नहीं है कि याद से क्या होता है ना। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में भले गाते रहते हो, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाबा कह रहे तुम समझ लो पहले कि भाई क्या है, कैसे शिव कौन है, उसकी पूजा कैसे करनी है, पूजा मतलब उसको याद कैसे करना, उसके फायदे क्या है, फिर दूसरों को समझाओ। बाप कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाता है। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है। आजकल के कलियुगी मनुष्य, वह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह है निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह सबसे ऊंचते ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है। वहां माया रावण ही नहीं, वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे पर लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। बाबा कह रहे हैं जो सबसे पहला प्रिंस है, मोर का पंख उनके माथे पे लगाते हैं, इसके पीछे कोई तो रहस्य होगा ना। यह सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो, वहाँ विकार होते नहीं। बाप कहते तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। बाबा कह रहे हैं सही तरीके से मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर भी हूँ। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहें। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोथा मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोथा मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोथा मेल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं जाते। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, अभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है, इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। बता रहे घर में, घर गृहस्थी में माताओं को तो क्या है, बहुत कुछ काम है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, है ना, सब रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं और सीढ़ी उतरनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बलिहारी उनकी, मतलब बलिहारी का मतलब हम सब जाते हैं ना कि मतलब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं बाबा की, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है माताएं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं, जो छोड़े फिर
कन्याएं विकार में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत करनी है, पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती है, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति कौन मिला है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। बाबा कह रहे तुम्हें तो पतियों के प्रति, माताओं से कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैसे किसको प्यार करते हो? तुम अपने पति को। लेकिन तुम्हें कौन मिला है? पतियों का पति परमपिता परमात्मा। उसको याद करना और सबको भूल जाना। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है, पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजे जाती। हम ही लोग क्या करते हैं, जो कुमारी होती है उसके पैर छूते हैं, और जब शादी हो जाती है तो उसी से पैर छुआते हैं। तो बाबा बहुत बार एग्जाम्पल दे के कहते हैं कि देखिए पवित्रता का कितना हम वो है ना। तो बाबा कह रहे कि शादी के बाद मोह शुरू होता है, पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते। कुमारी निर्विकारी है तो पूजा जाती। तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। तुम्हारा है बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट है, भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। हमारा टीचर कौन है? स्वयं भगवान। तो वो हमें क्या बनाएंगे? भगवान भगवती बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है, भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहां है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बने ट्री से, इनकी भेंट बनन ट्री से की जाती है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं, मनुष्यों को थोड़ी पता है देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। बाबा कह रहे ये सब बातें जो हिस्ट्री ज्योग्राफी में समझाता हूँ वर्ड की और ड्रामे की, वो सब तुमको पता है, वो किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है, याद किया था। बाबा कह रहे ठीक है, साक्षात्कार हो भी गए, तुमने देख भी लिया, शिव बाबा को भी देख लिया तुमने, श्री कृष्ण को भी देख लिया, जिसे तुम पूछते थे उसे भी देख लिया, उससे होना क्या है? कुछ नहीं होना। बाबा कह रहे मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। जितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। बाबा कह रहे यही माया की तुम्हारी रेस चलती रहती है बस। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही न रहे। बाबा कह रहे हैं बहुत से बच्चे क्या शिकायत करने लगते हैं, कुछ दिन ज्ञान में आए, हम तो ज्ञान में आए और ही ज्यादा परेशानियां बढ़ गई, या आए तो कुछ हो तो रहा नहीं, या हो रहा है तो बहुत धीरे हो रहा है। बाबा कह रहे हर चीज में समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, होता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाबा कह रहे मुझे तो जो पता है मैं बता रहा हूँ। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में ज्ञान नूंधा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंधा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। हाँ बाकी समय मुक्ति मिलती है, तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं, मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामानुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंचे थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने,
इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं कि तुम यहाँ किस लिए आते हो, रिफ्रेश होने। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, वो मधुबन में मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना देते तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो, पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है, देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। ये बहुत से बच्चे कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का क्या रोल है, इन्हें क्यों तुम आगे रखते हो? तो बाबा कह रहे उनका रथ है, तो उनको रिगार्ड तो करना पड़ेगा। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदिदेव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने, एक एक करके बता, एक एक पॉइंट। राम कलम। ओम शांति मैम। हाँ जी जी मैम, पॉइंट तो बहुत सारे थे बट कुछ लिमिटेड ही बता रहे हैं। में दो तीन बता। बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी नहीं होते वही बगे जाते हैं। जी इससे बाबा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा अविनाशी है, आश्री गुणों का त्याग करके ही हम बाबा को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा बहुत महान होती है, निर्विकार होती है। बाबा ही सुप्रीम सोल है और उनका ही ज्ञान हमें सुखधाम पहुंचा सकता है। जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बॉबी जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, लेकिन जो मुझे लगा वो ये था कि रोज शाम को अपना पोथा मेल जरूर बाबा को देना है। बाबा ने पहले भी पोथा मेल मांगा था, वो आज भी पोथा मेल मांग रहे हैं। इससे ये होगा कि पूरे दिन में जब हम उसका सिंह अवलोकन करेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि हमने कौन सा कर्म अच्छा किया, कौन सा कर्म बुरा किया। जी तो उससे ना हमारा पोथा मेल और रजिस्टर जो सुधरता रहेगा, और अगर हम इसको क्लियर रखेंगे तो हम छठ से साहूकार बन जाएंगे। जी जी जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को सर्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। देखिए कितना अमूल्य खजाना बाबा ने हमें दे दिया। सर्व खजानों को, पहले कहाँ से लेने हमें सारे खजाने? शिव बाबा से। यहाँ बाबा हमें दे रहे हैं, लेने के बाद क्या करना है? सर्व खजानों के सर्व के प्रति, अपने प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखना व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्वयं के प्रति
और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। तन मन धन से दान देना है, मनसा वाचा कर्मणा दान देते रहना है, जैसे भी हो। शुभ भावना का दान, शुभ संकल्पों का दान, ये दान तो सबसे ज्यादा जबरदस्त है। पैसे का तो दान एक बार को आप नहीं भी करो, शुभ भावना शुभ संकल्पों का, लेकिन जो भी आपके पास है वो करना चाहिए। स्लोगन है आज का, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। जो सुनते हो उसी को क्या करो, उसी की चर्निंग करो, उसी पे कि क्या क्या आज बाबा ने सिखा बताया, क्या क्या पढ़ाया। तो सुने हुए को मनन करो और मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। आज का मीठा मोती है, मैं समझदार हूँ, यह कहना तो सहज है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये समझदारी हमारे कर्म में दिखाई दे। कितनी 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 गहरी बात बाबा ने कही कि ये तो है ठीक, हम कह देते हैं मैं समझदार हूँ, ये कहते मैं समझदार हूँ, ये कहना तो सहज है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये समझदारी हमारे कर्म में दिखाई दे। तो आज पूरे दिन किस समान में रहना है, मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। सारे खजाने लेने हैं और फिर लेकर के अपने प्रति और औरों के प्रति यूज करना है, उन्हें देना है। तो हम कौन बन जाएंगे, अखंड महादानी बन जाएंगे। ओम शांति।